हेलो 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 बोले सच्चे दरबार की जय हो। भूमि स्थान की जय हो। संत समाज की जय हो। बाबा की जय हो। जय जय राधे श्याम। वाह भैया वाह। देखिए समाज कहता है कि अब की बात बनी यानी संध्या से हम लोग बिल्कुल बेकार हो गए ना भैया। एक कहावत कहता है कि दूध ही बिल्ली लड़ती रहे तो कहीं एक रोटी का मामला रहे तो कहीं आधी का हम जब तो कहीं तरह को हम बंटवारा करावा जाए तो एक बंदर के पास हुई गई और बंदर बाबा का घिन के लो हम बांट दी तो दोनों पलरम रखे लगी तो सैगर तोड़े वैसे बढ़ जाए का खाए लिए तो उनका कम पड़ जाए जब उनकी बार कम पर है तो उनकी बार तो सर हम यूं तो कर रहे हो दोनों वाली के मामला खाना तो अपने निपटा रहे हो और ये कहना है हाय हाय मोरे राम हो मोरे कटपीस हम कम गाते हैं सुनिए भैया लेकिन कहना है ना भैया किसी कभी ने गाया है क्या हाय हाय मोरे राम हो मोरे राम जटाड़ू माई के दर्शन तो गावे जटाड़ू माई के दर्शन तो गावे जटाड़ू के दर्शन तो गावे कहे का लगलू तू साजे सवारे काहे गलालू है साजे सवारे आदरियल बने मंदिर के गेट बोझी जा मेरे बने मंदिर के गेट भेजी जा वीडियो बना के भेजबू नेट बोझी जा ओ वीडियो बना के करो नेट भेजी जा बुलट बोझी जा बुलट बोझी जा ले चला हमारे बुलट भेजी जा बुलट भेजी जा अरे ले चला हमारे बुलट बोझी जा बुलट भेजी जा बुलट भेजी जा ले चली हमारे बुलट बोझी सच्ची भैया उस समय की बात जब महाभारत में भीष्म बाबा धराशायी हुए तो द्रोणाचार्य सेनापति बनाए गए तो दुर्योधन का राज टूट दो तुम पक्षपात कर रहे हो लड़ते हो हमारी तरफ से और मन तुम्हारा उधर से है जय हो गाड़े मूर्ख तुम मुझ पर शंका कर रहा है तेरे लिए मैं प्राण दे रहा हूं तो कहा यह कुछ नहीं भीष्म बाबा ने यही किया लड़ते थे हमारी तरफ से और मन था पांडवों की तरफ से आज तुम भी वही कर रहे हो द्रोणाचार्य कहे रे अरे हम तुम्हारे गुरु हैं तुमको हम पर विश्वास नहीं है तो कहा ठीक है आज मैं प्रतिज्ञा इस बात की ले रहा हूं कि आज एक पांडव मारा जाएगा लेकिन शकुनी बड़ा ही दिमागी था शकुनी ने सुशर्मा नाम के दानों को तथा विराट की डंगरी को घिरवा दिया और सुशर्मा को मारने की क्षमता केवल 3 में थी कौन भगवान कृष्ण प्रद्युम्न और अर्जुन युधिष्ठिर ने कहा सुनो भाई तुम चले जाओ सुशर्मा को पछाड़ दो क्योंकि हम विराट के कर्जी हैं 1 वर्ष वहां पर रहकर हमने अज्ञातवास बिताया है तो मेरा धर्म है कि मरते दम तक किसी का नमक हलाल न किया जाए अर्जुन अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर चलते हैं लेकिन माया भगवान कन्हैया की है इधर मौका पाकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह का भेदन निर्माण करते हैं तो पत्र लिख रहे हैं इसी भाव में कहना है हाँ कि कुरपत लिखा पत्र पांडव है पाए 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 पढ़ के धर्मराज मन में घबराए पढ़ के धर्मराज मन में घबराए अरे बोलो अभिमन्यु लड़ेंगे दादा बोला या मन्नू लड़ेंगे दादा और पर न पीछे धरेंगे दादा अरे पायल ना पीछे धरेंगे दादा लड़ेंगे दादा मरेंगे दादा मरेंगे दादा
मानव न राउर कहनवा दादा, आज मानव न राउर कहनवा दादा। भैया राउर भाषा बिहारी है, राउर माने आप। आज आपकी बात हम नहीं मानेंगे। आज मानव न राउर कहनवा दादा, आज मानव न राउर कहनवा दादा। तीर तलवार से होई लड़नवा दादा, तीर तलवार से होई लड़नवा दादा, तीर तलवार से हुई लड़ाई। बेटा छाटूरी सतवा तोड़ेंगे दादा, ये चांदोरी ततवा तोड़ेंगे दादा। भीम कहा दादा मेरे पास 6 गेट तोड़ने की विद्या है, लेकिन सातों में मेरी माँ मेरा प्रसव कर दिया और मेरा जन्म हो गया, तो मैं सातों गेट के बारे में नहीं मालूम है। गेट छाटूरी सतवा तोड़ेंगे दादा, कालिख दुश्मन के मुंह पर पोतेंगे दादा, छूटेंगे दादा और मिटेंगे दादा, आज दुश्मन के छक्के छूटेंगे दादा, आज दुश्मन के छक्के छूटेंगे दादा, छूटेंगे दादा, छूटेंगे दादा, आज दुश्मन के छक्के छूटेंगे दादा, छूटेंगे दादा, छूटेंगे दादा, आज दुश्मन के छक्के छूटेंगे दादा। आइए प्रसंग की तरफ। आइए तो निर्दलीय विधायक हैं, इनका तुम समझो बिहार वाले का कहते हुए नीतीश कुमार आई, मौका पहन तो वैसी और मौका पहन तो वैसी, और दांव पहन तो सबके चूना लगा दी। कहने की एक प्रसंग हम दे रहे हैं, दोनों पार्टी बस की बाहर है। अरे ये तो सब समय है, तो सामने गई हो कब हो क्या भैया, आवाज का कोई मतलब उसे बोले से नहीं है। एक गीत उन्होंने भी दिया था अखिलेश जी के बारे में, तो वैसे हम ज्यादा कटफिज नहीं गाते हैं, क्योंकि कटफिज में हमारे हरनाथ भैया माहिर हैं, क्योंकि साथ में नचने वाला लाते हैं, लेकिन थोड़ा कमी है इनको। जब ये थोड़ा वहां पहुंचे क्या कहा था सफेदाबाद, तो इनका जोड़ीदार ले आए तो और इनका मंडल जम जाए। लेकिन एक लाइन कटफिज देश के ऊपर, हाय मोरे रामा हो मोरे राम, अरे दुखिया गरीबवन की अखिया प्यासी। गरीबों की तमन्ना थी कि अखिलेश भैया की सरकार आएगी, राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे तो गरीबों का उद्धार होगा। लेकिन हमारे नीतीश कुमार दादाजी ने सब संडभंड कर दिया, तो कवि ने भाव दिया है, अरे दुखिया गरीबवन की अखिया प्यासी, पीएम बनती अब के राहुल जो गांधी, पीएम बनती अब के राहुल जो गांधी, पीएम बनती अब के राहुल जो गांधी। दुखिया गरीबवन की भूखे हो खाना खा लू, लेकिन जान से बोलो, अरे दुखिया गरीबवन की अखिया प्यासी, बनती अब के राहुल जो गांधी। भैया दुखिया गरीब मन के मिलता सहारा हो, मिलता है सहारा हो, मिलता है सहारा, मिलता है सहारा हो, मिलता है सहारा। अरे 30 लाख नौकरी में होते गुजारा, 30 लाख नौकरी में होते गुजारा, होते गुजारा, होते गुजारा। भाजपा सरकार ने वादा किया था कि 2000 को 8000 कर देंगे, कोई मामला नहीं है। राहुल आज भी गज कर बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो कर्जा माफ किया जाएगा और महिलाओं को 8000 दिया जाएगा। लेकिन हमारे दुखिया गरीब मन के मिलता है सहारा, मिलता है सहारा हो, मिलता है सहारा, मिलता है सहारा हो, मिलता है सहारा। 30 लाख नौकरी में होते गुजारा, होते गुजारा, होते गुजारा। और अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव है सच्चे
आइए प्रसंग की तरफ। और प्रसंग कौन सा रहेगा? जो हमारा चल रहा है नाथ भाई का। वैसे आप तो बड़े अच्छे खाली एक बात भैया रही गए भाई, हरनाथ भैया बताइए ना भी एक नई बात। कहने का संदीप भैया 100 रुपया दीन, तो कहीं बहुत बड़े गायक हैं, कई जिलों में इनका नाम है। और हमका बताइए कहीं बस हिये ले हैं बाराबंकन ले। तुमका पता हो जो हरनाथ हमारा चिराग उन्नाव में गाना गा रहा है। का और परसों हमारा टिकट हो रहा है 5 नवंबर के लिए बिहार में। और हमने बताया है कि डबल गाना होगा तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, पूरा खर्चा देंगे वो लोग। इधर से बुढ़वल से हमारा टिकट होगा, 5 आदमी निकल जाएंगे हम। तुम कैसी बात कर रहे हो यार? अरे हमका कोई जनता है ये, हम ही ले खाली। वाह भैया वाह। आइए प्रसंग की तरफ। हाय हाय मोरे राम हो मोरे राम। हमने बताया कि गंधर्व के भेष में पूर्वा अपनी इच्छा पूरी कर लिया। तो भैया कहने वो आप आत्मा ब्रह्मलोक चले कर रहे हुआ देखें तो का मोहित हो गए। ये फाजी बवाल बना कोई मतलब थोड़ो है, ये कौवा हड़ाए से कोई मतलब नहीं है। और कहीं जो गांव रह गवा हो जो दे कहीं इला गे रहे हुआ शिकार क्या इला गे रहे। अरे सुतन मन गए थे शिकार खेलने, इला तो नारी को कहते हैं, शिकार खेलने सुदमन गए थे। आइए फिर गद्द में समझा दिया। कहा फिर भैया उनके कोई फलाने भे धमाके भे। लेकिन बताया गया है कि पूर्वा से कहीं कहीं 7 कहीं कहीं 5 पुत्र बताए गए हैं। आयु, शतायु, बनायु, दढ़ायु। तो आयु सबसे बड़ा था, उससे नहुस नाम के 5 बेटे पैदा हुए। सबसे बड़ा नहुस था। और नहुस की बात हमारे भैया बता चुके हैं, क्योंकि बताया कि राजा यात्या की पैदा हुई। लेकिन जो नहुस का छोटा भाई है जिसका नाम है रजी, देखो क्या करता है। क्या? हाय हाय मोरे राम हो मोरे राम। अरे तो राजा रजी भये मही पाल स्वर्ग मादिन का राजधानी। सुमिरो श्री गणेश अरे सरस्वती स्वर की दाता। अरे राखो लाज हमारी आज दैमिश की माता। भाई एक समैया अरे असुरन सेना औलियाई इंद्र का घेर। एक समय असुरन कैसे ना औलियाई इंद्र का घेर। भवा सामना रणख्यात स्वर
लिया। घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन मामला बना नहीं, इंद्र पराजित हो गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी से कहने लगे, क्या? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो तब ब्रह्मा जी कहा, अरे इंद्र हम रहन बताई, और मृत्यु लोक दरम्यान भूप यक रति भेआ, और चार मनावो तिन्ह राजा का बात, विजय कामना पूरी होती, आशीर्वाद हमारे, अरे आशीर्वाद हमारी स्वर्ग मां राजधानी, आशीर्वाद हमारी स्वर्ग मां राजधानी, आशीर्वाद हमारी स्वर्ग मां राजधानी। उसका छोटा भाई जिसका नाम रजी है, उसे मना कर ले आओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। इंद्र बाबा पहुंचे गम्मते, कोई तरह से हम जीत जाई, लेकिन रजी कह रहे हैं शर्त है, पहले मेरी शर्त मंजूर करो। तो शर्त क्या है? क्या? वहां बदल कर, हाय हाय, तो भाई चार शब्द आल्हा अमा कहिए, तो सुनियो ध्यान लगाए, जिन्होंने पिंडा दिया रचाए, तुझे सुमिरो गुरु जगदीश्वर, प्यारी कदी भक्ति न जलाए, दीजे सुमिरो दीन देवता, और अच्छा करो दास की राय, आत्मा कहिया ना छोड़ो, जो तो सुनियो ध्यान लगाए, ब्रह्मा भी समझा मन लागे, और राजा रजी तब है तोरी विजय हो जाए, करो सामना रक्षा करना। करो सामना रक्षा करना, और तब है तोरी विजय हो जाए, देवराज पुर कैसा लीना, और राजा के पहुंचे आए, हाथ जोड़ी राजा से बोले, भूप सुनिए प्राण लगाए, हारी गए हम धर्मान के, और दियो सहारा हमरो आए, सब राजा जी कहने लागे, आपन शर्त रहन बदलाए, अगर बीती असुरन का यावे, ओ सिंहासन हम बैठब शर्त है हमारी, अगर हमने असुरों को पराजित कर दिया तो स्वर्ग के मालिक हम हो जाएंगे। इंद्र सोचिन तो हम वो है संदीप भैया वाला हाल, कहना अच्छा हम इनके हम मदद मांगे इनसे, ये तो बताओ सब हमारे हो जी, लेकिन सोचिन का तो साम दाम दंड भेद, सोचिन वो असुरों से नहीं ठीक रही हैं, चलो नहीं मोरी तो पता वैसे ही। इंद्र ने हाँ कर लिया, तो राजा धनुष बाण लेकर और असुरों को ललकार रहे हैं। कहते क्या है कि राजा ने मन में ठाना, सुनो असुरों को लगा लिया, वीर हो तो युद्ध करो, कि राजा ने मन में ठाना, असुरों को है भगाना, किरण से न भाग जाना, बेटा जंग करोगे या भाग जाओगे, 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 बेटा जंग करोगे या भाग जाओगे। दुष्टों के चरण
बहाना जी, रण से न तुम भाग जाना, कायर नहीं कहना, नहीं कहाना, कुल दाग ना लगाना, यूं दाग ना लगा, तुम पीठ ना दिखाना, बेटा दंड करोगे समय बदला, घोर युद्ध हुआ, राजा विजयी हुए और स्वर्ग के सिंहासन के आसीन हो गए। अब बात वह है भाई कि आवा मैका लइका तो इका, जब अभी गए दो जन हम नाम नहीं जा संदीप हमरे जो कुछ भाड़ा करवा रहा है भी ले जाते हैं वो मरे दो जने हम वह भवा राजा रजी क्या इंद्र बेचारे ऐसे रह गए, सिंहासन ले ली रजी महाराज। लेकिन जब रजी का देहांत हुआ तो उनके लड़का सोची ना बप्पा गद्दी का कोई और नहीं ले, अब तो हम हैं। विवाद हो गया और इंद्र ने घनघोर युद्ध किया और 100 पुत्र थे राजा रजी के और सबको मार दिया। प्रसंग थोड़ा आगे बढ़ गया। इधर हमारे भैया बता चुके थे कि नहुस महाराज स्वर्ग के अधिपति हुए, हुंड बिहुंड को मारा, बड़ा ही अपना तेजस्वी रूप दिखाया और अपना नाम रोशन किया। लेकिन थोड़ा धोखा खा गए और माया के चक्कर में तो सची के द्वारा पालिकी से मंगवाए जाने पर महात्माओं ने उन्हें श्राप देकर अजगर बनाकर मृत्युलोक में छोड़ दिया। लेकिन वहां जाना नहीं है क्योंकि बात चल रही है तो वंश की। उनके लड़के हुए महाराज ययाति, यति ययाति संयाति हंजाति। लेकिन ययाति जो थे वो मेन राजा बताए गए हैं। एक समय राजा शिकार के वास्ते निकले तो कुएं से आवाज आ रही है तो देखते हैं उसमें एक सुंदर लड़की पड़ी हुई है। वो कौन है? वो देवयानी है। अपना साफा डाल दिया और जब खींचा तो हाथ पकड़ लिया। तब देवयानी ने बताया कि महाराज आप हमारे पति हुए, क्योंकि हमें कच्छ का श्राप है। कच्छ को हमने श्राप दिया था कि तू इस योग्य नहीं रहेगा, तो उसने हमको श्राप दे दिया। कहा तुम्हें कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा। तो जो मत संजीवनी विद्या पान करने आया था तो देवानी पर मोहित हो गई थी, तो देवानी ने उनको श्राप दे दिया। कहा हमारी इच्छा पूरी करो तो कच्छ का हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस के बाहर है। तुम गुरु पुत्री हो तो हम ये काम करने से इनकार कर रहे हैं। तो आज देखिए महाराज ययाति का देवानी से विवाह होता है। लेकिन जिस कारण से देवानी कुएं में गिरी थी, विस्परबा नाम के दानों की बेटी शर्मिष्ठा, तो उसको भी साथ में लेकर और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है। क्योंकि कथा भैया पहले गायन है दिन दिन बाढ़ रही रामा, तो आपके थोड़ा बढ़ा दिन जादरी चंद्रवंश के बेल, अने वो बेल ऐसे रह जाएगा, थोड़ी बढ़ा दिन जाके। ने अभी एक बात सामने आई थी है ना भैया, अभी एक बात सामने आई थी कि दोनों लोग मिलकर गा रहे हैं। ऐसा कदाप नहीं सोचिए, हम लोग मिले नहीं हैं, लेकिन किसकी कहां तक पकड़ है ये सत्य परमात्मा का वाह है। हम लोग मिलकर नहीं गा रहे हैं, सत्संग की बेला है। 8 दिन से प्रोग्राम चले, संदीप भैया भी जानते हैं। आज कहूं खाली हो गई हुई है तो 8 दिन में परेशान हैं, तो आवाज कुछ कम निकल रही है। अरे आज तो न्यूता है इनका, आज खाली रहे हुई है ना भैया, तो कुछ न्यूता कर रहे पन और न्यूतम काम इनका है मतलब भरे न्यूता का है टूब पाई है आज नहीं, यूं तो काम न हो पुत्र अपराध यहाँ थे इनका क्या हो भैया। हाँ आइए प्रसंग की तरफ। हाँ मोरे रामा हो मोरे राम, अरे भैया यादव कुल विष तारे सुजन जन सुनली। अरे भैया यादव कुल विष तारे सुजन जन सुनली।
देवकी से 5 बेटा हुए। देवयानी से यदु, दुवर्षु और शर्मिष्ठा से अनु, द्रुहा और पुरु। लेकिन ये बात जब देवयानी जान पाई कि हमारी सखी सहेली जो दासी है वो तो हमारी सवत बन चुकी है, उसके 3 बेटे हो चुके हैं, जाकर अपने पिता से सारा वृत्तांत बताया। और शुक्राचार्य ने कहा था कि तुम दासी के पास मत जाना। राजा लेकिन भैया माया से भगवान हारे हैं, राजा फंस गए। तो श्राप दे दिया, कहा जा तू जर्जर का हो जा, तेरा शरीर जीर्ण हो जाए, यानी बिल्कुल पप्पल। फिर देवयानी कहा अरे यू कहते हो, तुम तो हमारी झोलिया कमनिया से छीन ले हो, अब हमारा क्या होगा, हमारी जवानी का क्या होगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा जाओ और किसी बेटे से उधार मांग लो। यदु ने इनकार कर दिया, तुवर्षु ने इनकार कर दिया, अनु और द्रुहा ने इनकार कर दिया, लेकिन पुरु ने अपनी जवानी राजा को दान कर दिया। बुढ़ापा लेकर जीने लगे, लेकिन समय बदला। उन्होंने एक ऐसी माया देखी जंगल में, तो विचार किया इसका मतलब एक काम अग्नि कभी समाप्त नहीं होगा। पुनः वापस आए और उनको जवानी दे दिया, बुढ़ापा ले लिया, लेकिन वरदान दे दिया राजा पुरु को कि तुम्हारा वंश सदैव सिंहासन पर आसीन रहेगा। यदु से कहा तुम्हारा वंश कभी उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। अनुद्रहा पुरु से कहा, तुवर्षु से कहा तुम्हारा वंश विलक्ष हो जाएगा, और अनुद्रुहा से कहा कि तुम्हारा वंश विलीन हो जाएगा। लेकिन जब यदु के पास ये बात आई तो देवताओं ने अपने तपोबल से, संतों महात्माओं के तपोबल से उस श्राप को कुछ कम किया, और धीरे धीरे राज्य का बंटवारा हुआ। तो महाराज यदु को छोटा सा राज्य मिल गया। महाराज यदु वहां पर राज कर रहे हैं, और एक समय शिकार करते करते जमुना जी के पास जाते हैं, तो वहां पर नाग की कन्याएं जमुना में जलपान करने लगते हैं, तो ही उनको खींच ले जाती हैं नागलोक को, और कहते हैं कि हमारा दोष क्या है, कहां लिए जा रही हो। तो कहा दोष वह है कि हमसे विवाह करो। तो 5 कन्याओं से महाराज यदु विवाह करते हैं। लेकिन ये बात हरिवंश पुराण में लिखी है, और बात वही पूछी जाती है जो लिखी हो, उसमें उन कन्याओं के नाम नहीं लिखे हैं। हो सकता है ना भैया जानते हो, लेकिन हमको उन कन्याओं के नाम लिखे नहीं मिलते। फिर उनसे 5 पुत्र पैदा हुए, सहस्त्राजित, कोष्टा, नल, रिप और अंतिक। बंटवारा होने लगा। सहस्त्राजित से शास्त्रबाहु अर्जुन का वंश चला, और जो कोष्टा नाम का वंश है, देखिए भगवान कन्हैया की तरफ इशारा कर रहा है, तो कहना है क्या? हाय मोरे रामा हो मोरे कोष्टा से ब्रजनवान, ब्रजनवान से स्वाही, स्वाही से रूकेश, रूकेश से चित्ररथ, चित्ररथ से शशबिंदु, शशबिंदु से पृथ्वा, पृथ्वा से धर्म, धर्म से उष्णा, उष्णा से रुरुक, रुरुक से जामक, और जामक से विदर्भ महाराज पैदा हुए। संदीप भैया समय नहीं है तो समय कम लेंगे। विदर्भ महाराज को बताया गया है कि सबसे पहले ब्रज के राजा बने, क्योंकि विदर्भ महाराज जो थे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और ब्रज ने, हमने नेट पे भी डाला है कि ब्रज शंखासुर के मस्तक पर बसा है, और उसे मत्स्य भगवान ने बसाया था। तो परम भक्त अपने विदर्भ को और राज्य दे दिया। फिर विदर्भ से वंश बढ़ा, तो विदर्भ से क्रो, क्रो से कुंती, कुंती से धष्टि, धष्टि से निवर्ति, निवर्ति से दर्शाह, दर्शाह से व्योम, व्योम से जिमूत, जिमूत से बिकुच, बिकुच से भीमरथ, भीमरथ से नवरथ, नवरथ से दशरथ भी चंद्रवंश में पैदा हुए हैं। लेकिन समय बदला, उनके महाराज प्रसेनजित और धीरे धीरे सातक नाम के राजा पैदा हुए। सातक से फिर वंश बढ़ा, अनमित्र, युधार्जित, उसके बाद दोबारा फिर प्रश्नी पैदा हुए। प्रश्नी 2 हुए हैं, और प्रश्नी के बाद तो 3 नाम भैया, हम कोई पढ़ाने की कंप्यूटर मशीन है ना भैया, तुम तो खलीफा या जानते हो। फिर उन्हीं के आगे 2-3 वंशावली के बाद स्फलक और चित्ररथ नाम के राजा हुए। स्फलक से अक्रूर का वंश चला, और चित्ररथ से 2 पुत्र पैदा हुए, देवक और उग्रसेन। कहानी बढ़ रही है वंश की तरफ। आज उग्रसेन महाराज और देवक सगे भाई हैं, मथुरा का राज कर रहे हैं। लेकिन क्यों होता क्या है? क्या
हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम। अरे राज करे मथुरा रामा वो राज करे मथुरा रामा। उग्रसेन महिपाल राज करे मथुरा रामा। अरे उग्रसेन महाराज राज करे मथुरा रामा। उग्रसेन महाराज राज करे मथुरा। राज करे मथुरा राम। राज करे मथुरा रामा। अरे उग्रसेन महिपाल राज करे मथुरा रामा। समय का विशेष ध्यान वरना पता नहीं कोई कह दिया बैठो भैया तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाए अपने का। तो इधर बताया गया है कि उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हैं और देवकुल का छोटा भाई है। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा ज्यादा समय न लेते हुए वही हारगंध में जैसा हुआ कि दुर्मुल्क नाम का दानो धोखे से रूप बनाया उग्रसेन का और इच्छा पूरी कर दी। लेकिन रानी ने जब जाना, कब जाना? जब वो वस्त्र को पहनने लगा, क्योंकि उग्रसेन को बर्छी का निशान था संदीप भैया जी। और बर्छी किसने मारी थी? दो बहन लो लाइन में कहना है, समझ? हाँ भैया, तो ठीक है, समाज है। वो बर्छी राहु ने मारी थी। तो उस बात को छोड़ते हैं। उस निशान से रानी जान गई कि ये हमारे पति नहीं है। लेकिन द्रौपदी ने कहा चिंता न करो रानी, हमें श्राप न दो, लेकिन मेरा वरदान है कि तुम्हारे ऐसा पुत्र पैदा होगा जो उसको मानने के लिए स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। तो पुत्र मोह में फंस गई नारी। पुत्र अगर उग्रसेन ये बात जान जाती धोखा हुआ है तो कहती चाहे भगवान पैदा हो चाहे पैदा हो फलाने इसका निपटाओ। लेकिन पुत्र मोह फंस गया। रानी ने धोखा कर दिया राजा के साथ में, बताया नहीं ये बात। धीरे धीरे कंस पैदा हुआ। कंस 9 भाई बताए गए हैं, 5 बहनें बताई गई हैं, देवक के 7 पुत्री बताई गई हैं। देवा उपदेवा सहदेवा देवा सीता देव की 6 का विवाह पहले से बसदेव जी के साथ में हो चुका था। लेकिन जब 7वीं का विवाह आया तो एक समाज कह रहा कट सुनाओ, और वो तो अलग की बात है। तो 7वीं का जब नंबर आया तो कंस ने कहा इसका विवाह हम करेंगे। ये भी लाडली बहन है, सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, और जो मेरे मन को बहाने वाली मेरी पुत्री और बेटी के समान है, इसका विवाह हम करेंगे। लेकिन शर्त रख दिया कि हम विवाह करेंगे तो जो चक्रवर्ती राजा होगा उसके साथ विवाह करेंगे। तो गर्ग मुनि कहा चक्रवर्ती वसुदेव जी से अच्छा कोई मिली तो कहीं क्या पहचान है उनकी? उनकी पहचान क्या है चक्रवर्ती की? क्योंकि चक्रवर्ती वो है नहीं। तो कहा लेकिन पहचान है उनके पास। तो यहीं पर वाणी का विराम है। ये बात सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि वसुदेव जी के अंग में कौन सा ऐसा निशान था जो चक्रवर्ती का समान था, उसका नाम क्या था? हाँ? तो कहा परीक्षित भूप अरे मुनि से अर्ज लगाई, और कौन निशानी रही हमें दीजिए बतला। तो वेदन लीला बड़ी अगम भाई ना पावे कोई पावे, और कहा तू में सदुनौ कर जोरे, में सदुनौ कर जोरे, में सदुनौ कर जोरे, में सदुनौ कर जोरे, गुरु चरण बलिहार अरे कुट्टू अजय कुमार राज कर मथुरा में रामा।
राम। किसी कवि ने गाया संदीप भैया, ऐसे आप तो अच्छे वक्ता हैं, आपका नाम रोशन है और आप में ये चीज है भी नहीं, ये कुछ जने हमरे में बैठे उनके बड़ी दिक्कत रहा थे। क्या दिक्कत रहा थे? हाय हाय कि गली न माफू का डोले और डारे जुलफिया न तेलू कहाँ एक बीड़ी दई दा, कहाँ एक बेड़ी दई दो, तानी कौसरा मां नहीं आई कहाँ एक हमने क्या प्रयास किया है? क्या? और संदीप भैया जो कटपीस हम गाते हैं खुद की लिखी गाते हैं, क्यों नहीं कि हुई लाल जी लहरी आए, वो चंचल फलाने आए, वो बादशाह आए, राखी आजाद, कुछ नहीं, जो गाएंगे लिखी गाएंगे। तो हमने इस पर क्या लिखा है? क्या? हाँ कि गली न महल्ला होइगा, अरे कान्हा मखर चोर ब्रिज मा चोरवाला ब्रिज मा चोरवाला, अरे माखन में दुनिया डोरा छोड़, अरे माखन में दुनिया डोरा छोड़, ब्रिज मा चोरवाला, माखन में दुनिया डोरा छोड़, माखन में दुनिया डोरा छोड़, ब्रिज मा चोरवाला। सांवली सुरतिया सो ओठ पे मुरलिया, सांवली सुरतिया सो है ओठ पे मुरलिया, बाल घुंघरा ले पासे छम छम बजलिया, बाल घुंघरा ले पासे आँखी में गजरा भर के अरे घूमई जीत चोर बीज मा चोरवाला, ब्रिज मा चोरवाला, माथे मुकुटा बांधे मोर बीज मा ग्वालन का संग लैके ग्वालन का तंग कैके, ग्वालन का संग लैके ग्वालन का तंग कैके, गौवन की आट लैके सखियन की बाट रोके, गौवन की आट लैके सखियन की बाट अरे रूप लीली हारिन केरा, रूप लीली हारिन केरा धारी कैछि छोरा बीज मा चोरवाला गे, ब्रिज मा चोरवाला, नारमी कलैया बदलाई मोरी बीज मा चोरवाला गे, नारमी कलैया बदलाई मोरी बीज मा चोरवाला, नारमी कलैया बदलाई मोरी बीज मा चोरवाला गे, नारमी कलैया बदलाई मोरी बीज मा सखियन की चीर लैके चढ़ी कई कदम पर बैठे, सखियन के चीर लैके चढ़ी कई कदम पर बैठे, जाला माऊ घारी सखिया चोरावा सुरतिया निरखे, जलमा उभारी सखिया चोरावा सुरतिया देखे, प्रेमवा के जदुआ सखिया रे चारी ओर बीज मा चोरवाला गे, ब्रिज मा चोरवाला गे, कहाँ आऊं मैं सारा चोर बीज
सच्चे दरबार की जय हो, जगह भूमि स्थान की जय हो, सहयोगी भैया की जय हो। हाँ जय जय राधे श्याम।